नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। आज हम नवंबर 2016 में जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर हुआ था वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। अल बरूनी किसके शासन की अवधि में एक इतिहासकार थे? तो ये थे महमूद गजनवी के टाइम। अगला प्रश्न है, बे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी? तो वे थे राजगुरु तथा सुखदेव। इसमें जो यशपाल जी का नाम आ रहा है, हरिकिशन जी का नाम आ रहा है, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन्हीं के साथ थे। जो यशपाल थे, ये बहुत ज्यादा फेमस थे, बम बनाने की तकनीक को जानते थे। और बैकग्राउंड में जो काम होता था वो इन्हीं के द्वारा होता था कि बम को किस तरह से बनाया जाए, उसकी तकनीक क्या है। उसके बाद फिर अन्य तरीके से दूसरे लोग उसका क्रियान्वयन करते थे। तो इनको हम आजकल भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग सुखदेव जी को जानते हैं, राजगुरु जी को जानते हैं, भगत सिंह जी को जानते हैं, लेकिन यशपाल का नाम हमें सुनने में नहीं आता। ये भी बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ये हिमाचल प्रदेश से थे, फिर बाद में लाहौर में रहे, अपनी माँ के साथ पढ़ाई पूरी की और पंजाब प्रांत में पूरी तरह से सक्रिय रहे। और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ भी इन्होंने बहुत काम किया। और उसके बाद भी ये जेल में रहे 8 से 10 साल। और ये बहुत बड़े लेखक भी। तो ये हमारे यशपाल जी हैं। और लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सुखदेव तथा राजगुरु। डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयनित किया गया है? तो ये किया गया है कृति तिवारी जी को, जो कि इंदौर से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ये कहाँ पर है? इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद। थोड़ा सा इस कंटेंट के बारे में जानते हैं। तो ये वो कंटेंट है जिससे हम अपनी बैटरी जो होती हैं, चार्जिंग वाली बैटरी, उनकी लीड लेड बनाते हैं। और ये हम ज्यादातर किसके लिए निर्भर हैं? इसके लिए हम निर्भर हैं, आयात करते हैं दूसरे देशों से। इसलिए ये थोड़ा सा महंगा है। जैसे ही अगर ये हमारे इंडिया में उत- उत्पादित होने लगता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां हैं, वो थोड़ी सी और ज्यादा सस्ती हो सकती हैं। भगत सिंह द्वारा निर्मित सर्वप्रथम, नो सॉरी, भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था परम 8000। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार से जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना के लिए संबंध रखती है? तो ये है वोडाफोन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होती है? तो उसके लिए होती है 30 ईयर्स। और सांसद, लोकसभा सदस्य के लिए होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये है कमल। काफी लोग जानते हैं कि कमल जो है वो राष्ट्रीय पुष्प है भारत का। तीर्थ शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका अनूपपुर जिले में स्थित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो हमें देखना है। पीपल वृक्ष मध्य प्रदेश, खेजड़ी वृक्ष उत्तर प्रदेश, अशोक वृक्ष उत्तरांचल और साल वृक्ष बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? पीपल जो है वो मध्य प्रदेश के लिए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजातियां मिलेंगी? तो ये मिलेंगी आपको अंडमान एवं निकोबार में। एक दिन पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा, भारत की जनजातियों पर आधारित रहेगा। तो उसके लिए कंटेंट तैयार है, तो देखते हैं वो कब तक अपलोड होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके दौरान होती है। तो यहाँ पर हमारा जीके वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। यहाँ से प्रारंभ होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो ये जो 75 क्वेश्चन है इनको जरा ध्यान से देखें।
और इस पोर्शन में नहीं तो अगले पोर्शन में पूरा कंप्लीट किया जाएगा कंप्यूटर वाला पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। HTML में लाइन ब्रेक खालिस्तान के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? BR के द्वारा किया जाता है। फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी है, तो लॉजिकल टोपोलॉजी इसमें क्या है? आपकी बस टोपोलॉजी। अगला प्रश्न, DBMS में रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो DBMS में रिपोर्ट जनरेटर के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? डाटा को उस प्रकार से फॉर्मेट करने जो विशिष्ट ह्यूमन रीडरशिप को संतुष्ट करता है, ये DBMS जनरेटर का उपयोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निर्देशिका डायरेक्टरी को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है पब्लिक HTML। अगला प्रश्न, नेटवर्किंग में TCP आगे चलकर खालिस्तान में विच्छेदित हो जाता है, तो पैकेट्स में विच्छेद हो जाता है। निम्न में से किसका उपयोग अनन्य रूप से किसी संबंध में ट्यूपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है प्राइमरी की के द्वारा। KB है, तो KB है किलोबाइट, बेसिक क्वेश्चन है। टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट है, तो ये है मैककर्बी। अगला प्रश्न है, VBA में प्रत्येक वेरिएबल के उपयोग से पहले इसे डिक्लेयर करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा है? ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ऑप्शन एक्सप्लिसिट इंग्लिश में ज्यादा क्लियर लिखा हुआ है हिंदी की अपेक्षा। LS कमांड खालिस्तान को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये फाइलों को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मुख्य पृष्ठ, होम पेज बोला जाता है वेबसाइट के फर्स्ट पेज को। लाइट पेन एक खालिस्तान है, तो लाइट पेन क्या है? संकेत पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करने के लिए। SMPS है एक पावर सप्लाई है, सिंपल मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट कॉपी है हमारी स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर है, तो वो सॉफ्ट है। जब उसको आप प्रिंट ले लेते हो तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला बिजनेस, ई कॉमर्स कहलाता है। फुल डुप्लेक्स मोड में संचार खालिस्तान होता है, क्या होता है? बाय डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय होता है। फुल डुप्लेक्स मोड में कैसा होता है संचार? द्विदिशीय, बाय डायरेक्शनल। MS एक्सेल में कमेंट्स खालिस्तान के द्वारा ऐड किए जा सकते हैं, तो ये किसके द्वारा ऐड किए जा सकते हैं? इंसर्ट कमेंट के द्वारा। एक कंप्यूटर पठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई की लाइनों से मिलकर बनता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। ऐसे ऐसे लाइन होती हैं, उसमें बहुत सारी 14 नंबर होते हैं और इस तरह से उसको बनाया जाता है, 13 नंबर होते हैं। MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है? तो MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू संरचना का व्यू एवं विभिन्न लेवल पर हेडिंग होती है। टैली में खालिस्तान फंड फ्लो के निर्माण में एक फंड है, तो वो क्या है? वर्किंग कैपिटल का रूप है। निम्नलिखित में से कौन एक यूजर को विकल्पों का समुच्चय प्रदान करता है? तो ये है लिस्ट। लिस्ट के द्वारा यूजर को विकल्पों का समुच्चय प्राप्त हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। अगला प्रश्न है, रोम की विशेषता जो उसे उपयोगी बनाता है, तो आंसर देखते हैं। रोम का डेटा और गैर अस्थिर है, मतलब यह विद्युत शक्ति के बिना भी बना रहता है, इसलिए इसकी विशेषता कहलाई। रीड ओनली मेमोरी रोम। एक्सेल के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार के द्वारा आप एक्सेल के कॉलम को हाईलाइट कर सकते हो। किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P के द्वारा आप किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हो। तो आज के पोर्शन में इतना ही, 25 क्वेश्चन, और अगले पोर्शन में अगला पार्ट रहेगा पूरा कंप्लीट, तो देखते रहें। धन्यवाद।